हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम समान ज्ञान की टेस्ट सीरीज चले उसके टेस्ट 14 को तो फटाफट जुड़ जाएँ और इसको शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम लोग पहुँच सकें। यहाँ पे पीडीएफ आपका इसको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़े ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका जवाब हमें जरूर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। शुरू करेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को। आपको दिया जाएगा समय जो है थर्ड यहाँ पे जो है 10 सेकेंड का, ठीक है। तो बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और फटाफट इसका जवाब करें। समय आपका स्टार्ट हो चुका है। फारसी भाषा के अनेक विद्वानों द्वारा संकलित रज्मनामा किस ग्रंथ का अनुवाद है? विच बुक इज द ट्रांसलेशन ऑफ द रज्मनामा कंपाइल्ड बाय मेनी स्कॉलर्स ऑफ द पर्शियन लैंग्वेज? तो किसका जो है यहाँ पे रज्मनामा जो है किसकी है? तो महाभारत। महाभारत। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, और यहाँ पे समय आपका स्टार्ट हो चुका है। फटाफट जवाब करें। क्वेश्चन है, किस शासक ने आईने दहसाला पद्धति प्रारंभ की थी? विच रूलर स्टार्टेड आईने दहसाला सिस्टम? तो आईने दहसाला जो शुरू किया गया था किसके द्वारा? अकबर के द्वारा शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा, अकबर ने आईने दहसाला शुरू किया था। टोडरमल जो वहाँ पे जो है वित्त मंत्री के रूप में जाने जाते, उन्हीं के द्वारा जो ये सुझाव इन्हें दिया गया था, यानी उन्हीं के द्वारा शुरू भी किया गया था। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, और समय आपका स्टार्ट है। फटाफट जवाब कर दें। राइट आंसर इसका क्या है? क्वेश्चन है, मुगल सम्राट औरंगजेब किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करता था? विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिड दी मुगल एम्परर औरंगजेब यूज? तो मुगल एम्परर के द्वारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता था? उसके राइट आंसर की बात करेंगे। वीणा जो है यहाँ पे औरंगजेब के द्वारा बजाया, जिसको जो है हम क्या कहते हैं, जिंदा पीर के तौर पर भी जाना जाता है। किसे? औरंगजेब को। ध्यान रखिएगा, जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब को जाना जाता है। इसका मकबरा आपको महाराष्ट्र औरंगाबाद में देखने को मिल जाएगा, और इसकी जो पत्नी का मकबरा है उसको जो है ब्लैक ताजमहल कहते हैं, यानी काला ताजमहल कहा जाता है, जो कहाँ पे है? औरंगाबाद में ही, यानी आपका महाराष्ट्र में ही। नेक्स्ट, और फटाफट इसका जवाब करें। राइट आंसर क्या है? अकबरनामा तथा आईने अकबरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हु रोड दी बुक अकबरनामा एंड आईने अकबरी? तो अकबरनामा और आईने अकबरी दोनों एक पर्सन के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। ध्यान रखिएगा, किसके? अबुल फजल। नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे और फटाफट इसका जवाब करेंगे। राइट आंसर क्या है? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड थी आत्मीय सभा? तो आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका जवाब जो हो क्या हो जाएगा? 1815 में किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे और नेक्स्ट का भी जवाब करें फटाफट। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? लिस्ट व्हाट वाज दी फर्स्ट, यहाँ पे लिस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। व्हाट वाज दी फर्स्ट बोल्ड स्टेप ऑफ गांधी जी इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स? तो यहाँ पे जो गांधी जी के द्वारा अगर सही मायने में देखा जाए तो सबसे पहला जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे पहला उनका जो है आंदोलन कौन सा था भारत में? तो 1970 यानी 1917 में गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ध्यान रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो कि बिहार में किया गया था। कब किया गया था? 1917 में। नेक्स्ट, और जवाब करें इसका फटाफट। राइट आंसर क्या है? तेभागा कृषक आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? इन विच प्रोविंस डिड द तेभागा पेजेंट मूवमेंट टेक प्लेस? तो तेभागा कृषि आंदोलन की बात की जा रही, कहाँ पे हुआ? बंगाल में हुआ। कहाँ पे? बंगाल में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, और इसका जवाब करें फटाफट। राइट आंसर क्या होगा?
तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन बाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैज़ डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसको जो है संविधान की कुंजी के तौर पर भी कहा गया है, यानी की ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से आर्टिकल को कहा गया? अनुच्छेद 32 को कहा गया। अगर आपसे कभी पूछे कि अनुच्छेद 32 जो किसके अंतर्गत आता है, तो आपका जवाब क्या रहेगा? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किस देश से लिया गया है? फ्रॉम विच कंट्री इज द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट टेकन? तो उपराष्ट्रपति पद की बात की जा रही है, तो उपराष्ट्रपति पद का जो यहाँ पे लिया गया है कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया गया। ध्यान रखिएगा, अमेरिका के संविधान से इसको इम्पोर्टेंट आता है एक समवर्ती सूची, बार बार पूछा जाता है समवर्ती सूची, इसको जो यहीं से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के आपके संविधान से लिया गया है। और संघात्मक शासन जो है आपका कनाडा से। नेक्स्ट, और इसका जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर समेत कुल सदस्य संख्या थी। व्हाट वाज दी, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो गया भाई। भीमराव अंबेडकर समेत प्रारूप समिति में, प्रारूप समिति की बात करें, प्रारूप समिति में कुल सदस्य संख्या थी। ठीक है, प्रारूप यानी स्ट्रक्चरल जो आपकी यहाँ पे कमेटी थी उसकी बात की जा रही है, स्ट्रक्चरल कमेटी की बात की जा रही है, स्ट्रक्चरल कमेटी। तो यहाँ पे प्रारूप समिति में कुल सदस्य संख्या थी उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो प्रारूप समिति के बारे में बताना है। तो प्रारूप समिति में आपका, तो यहाँ पे पहले तो अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो उनके अलावा जो आपकी सदस्य संख्या थी 6 थी, यानी 1 + 6, यानी टोटल कितने हैं? 7। यानी एक आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाकी अन्य जो है 6 सदस्य थे। तो यहाँ पे आपका 7 है। ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति की बात की गई है। अगर आपसे पूछे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट वन, और फटाफट इसका जवाब करें, राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में सन्निहित हैं? इन विच रेसिड्यूरी पावर्स आर एम्बॉडीड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भाई किस में होती हैं, किसके अंदर जो है समाहित होती हैं, इस चीज़ की अगर बात करेंगे तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं किस में होती हैं? संसद में होती हैं। ध्यान रखिएगा, किस में? संसद में होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और नेक्स्ट की बात करेंगे, और फटाफट नेक्स्ट का जवाब करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी एनजीटी की बात की जा रही है, एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना कब की? 2010 में। ठीक है, तो यहाँ पे पर्यावरण को जो है बचाने के तहत जो है इसको शुरू किया गया था, राष्ट्रीय हरित अधिकरण शुरू किया गया था। जो है इसका जो है रोड जो होते हैं यानी राजमार्ग जो है वहाँ पे वृक्षों को जो लगाया जाता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट वहाँ पे ये देखने को मिलता है आपको। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है, 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन था? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट फॉर्म टू द इन्वेस्टिगेट द जी स्पेक्ट्रम स्कैंडल। तो वह जो 2012 के आसपास में हुआ था उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो 2G स्पेक्ट्रम की बात की जा रही थी, इसके जो है PC चाको को बनाया गया। ध्यान रखिएगा, PC चाको को जो यहाँ पे इसका क्या बनाया गया था? यहाँ पे कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया गया था, यानी चेयरमैन बनाया गया था। नेक्स्ट की बात करेंगे, फटाफट जवाब करें, नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग पाकिस्तानी नेशनल हैज़ बीन
अवार्डेड भारत रत्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो किस पाकिस्तानी नागरिक की बात की जा रही है, वहाँ पे उसको दिया गया है क्या, भारत रत्न। तो किसे दिया गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया है 17 और यहाँ पे 1989 में दिया गया था। ध्यान रखिएगा 1989 में दिया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट, और फटाफट इसका जवाब करें, राइट आंसर क्या है। नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, नोबेल प्राइज आर गिवन। तो नोबेल प्राइजेस जो है किसके द्वारा दिए जाते हैं, अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो किसके द्वारा दिए जाते हैं, यहाँ पे राइट आंसर जो है स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है, और इसका भी जवाब करें फटाफट। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी हैं, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम एवरेस्ट इज। तो यहाँ पे बछेंद्री पाल हो जाएगा, यानी सबसे पहले चढ़ने वाली महिला। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे पहले कौन चढ़ी थी, तो विश्व में जो है प्रथम महिला कौन थी, जंको तबाई। यानी ध्यान रखिएगा ये विश्व में प्रथम है, जंको तबाई। संतोष यादव की बात करेंगे तो 2 बार चढ़ाई करने वाली महिला है, 2 बार चढ़ाई करने वाली महिला संतोष यादव। नाम लग रहा होगा पुरुषों जैसा, लेकिन है कौन, महिला। ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, और फटाफट इसका जवाब करें। तेनसिंग नोरगे और एडमंड हिलेरी जो है प्रथम पुरुष थे जो उस पर पहुंचे थे। उसमें जो है सबसे पहले तेनसिंग हिलेरी ने पहला कदम उसके ऊपर रखा था। ठीक है। मोनालिसा क्या है, व्हाट इज मोनालिसा। मोनालिसा भाई क्या है, तो मोनालिसा एक पिक्चर है, एक चित्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट का जवाब करें, हेंसेल मार्केल का वो चित्र है, ध्यान रखिएगा वो भी। और नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। राजा रवि वर्मा किससे संबंधित है, राजा रवि वर्मा इज रिलेटेड टू। तो राजा रवि वर्मा जो आर्टिस्ट हैं यानी चित्रकार हैं, ध्यान रखिएगा पेंटर भी वो दे सकता है, यहाँ पे आर्टिस्ट दिया है, पेंटर भी वो दे सकता है। नेक्स्ट, और इसका भी जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस। तो कथक तो है कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का यानी यूपी का। ठीक है। गरबा जो है एक लोक नृत्य है, ना कि शास्त्रीय नृत्य, मतलब ये आपका यहाँ पे राइट आंसर। उड़ीसा जो है आपका उड़ीसी जो डांस होता है उड़ीसा में होता है। कुचिपुड़ी आपका कहाँ पे होता है भाई, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होगा, आंध्र प्रदेश हो गया। उड़ीसी जो यहाँ पे उड़ीसा जो दे रखा है वो उड़ीसा में ही होता है, यानी उड़ीसी हो रहना चाहिए था, यहाँ पे उड़ीसी रहना चाहिए था। इसके आगे अगर आप बात करेंगे भरतनाट्यम, तो कहाँ पे हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसका, तमिलनाडु आपका हो गया। और आपके जो बच रहे हैं जैसे मोहिनी अट्टम, यानी उसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट था कथकली। कथकली आपका कहाँ पर हो जाएगा, केरल हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यक्षगान एक लोक नृत्य है, आपका कहाँ के लिए है, तो ये आपका किसके लिए है, कर्नाटक के लिए। ये चीज़ भी आपको क्या करना है, याद रखना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। और नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है, फटाफट जवाब करें। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित, जाकिर हुसैन इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जाकिर हुसैन की अगर बात करेंगे तो किससे, तबला से। ध्यान रखिएगा तबला वादक है कौन, जाकिर हुसैन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और बांसुरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया जो बांसुरी वादक हैं। ठीक है, चौरसिया। नेक्स्ट, इसका जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है, रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है, वेयर इज द रथ यात्रा फेस्टिवल हेल्ड। तो रथ यात्रा जो होता है आपका पुरी में होता है, जगन्नाथपुरी आपका जो कि उड़ीसा में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करेंगे तो इसका जवाब क्या होगा, फटाफट जवाब करें।
क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कुंभ फेयर इज नॉट ऑर्गेनाइज? तो 12 वर्षों में आपका कुंभ लगता है, जिसको महाकुंभ अब कर दिया गया है। तो नासिक में तो लगता है, ठीक है, हरिद्वार में भी लगता है, प्रयाग में भी लगता है, जबकि वाराणसी में नहीं लगता है। यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही। नेक्स्ट है, जवाब करें फटाफट। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है? मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो मधुबनी पेंटिंग की बात की जा रही है। मधुबनी पेंटिंग आप जैसे ही बिहार में एंट्री करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कोई स्टेशन हो, कोई ट्रेन हो, देखने को आपको मिल जाएगा। तो बिहार से रिलेट करता है मधुबनी पेंटिंग, ध्यान रखिएगा। मधुबनी पेंटिंग बिहार, मधुबनी जिला है, वहाँ से भी है। नेक्स्ट का भी जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं? हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक इंडिया डिवाइडेड? तो इंडिया डिवाइडेड जो बुक है वो किसके है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ध्यान रखिए, किसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन है, ऑपरेशन पोलो जुड़ा है। ऑपरेशन पोलो इज एसोसिएटेड विथ? तो ऑपरेशन पोलो की अगर आप बात करेंगे तो जुड़ा किससे है? तो आपका 1948 में जो हैदराबाद राज्य में सैनिक विद्रोह करवाया गया था, सैनिक कार्यवाही करवाई गई थी हैदराबाद रियासत को मिलाने के लिए भारत में, तो 1948, तो उस समय कहाँ पे करवाया गया था? हैदराबाद राज्य में जो है सैनिक कार्यवाही करवाई गई थी, उसी में जो है आपका उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो। ध्यान रखिएगा, क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन पोलो। नेक्स्ट, और इसका जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था? बांग्लादेश वाज इस्टेब्लिश्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर विच इंडिया पाकिस्तान वार? तो इसका जवाब क्या होगा भाई? फटाफट जवाब करें। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? फटाफट बताएं भाई। कौन से पाकिस्तान और भारत के युद्ध की बात जो है यहाँ पे हुआ था? तो 1971 में आपका जो दिसंबर माह में आपका हुआ था, 3 दिसंबर को जो शुरू किया गया था पाकिस्तानियों के द्वारा भारतीय चौकी पर आक्रमण, उसके बाद से जो है यहाँ पे हुआ था। तो ये आपका युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ आपका दिसंबर में जाकर के, तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उभर गया है। तो इसके उपलक्ष्य में जो हुआ क्या कि 2 जुलाई 1972 को किया गया क्या? शिमला समझौता। शिमला समझौता, ठीक है। तो शिमला समझौता के बाद आपका क्या हुआ? बांग्लादेश जो है एक स्वतंत्र देश के रूप में यानी राष्ट्र के रूप में निकल के आया। लेकिन वो पूछा था किस युद्ध के? तो 1971 में जो युद्ध हुआ था उसके बाद, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। भारत में ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया गया था? अगेंस्ट विच कंट्री वाज ऑपरेशन विजय लॉन्च्ड इन इंडिया? तो ऑपरेशन विजय की बात की जा रही, तो ऑपरेशन विजय 1919 में शुरू किया गया। किस देश के खिलाफ? तो पाकिस्तान के खिलाफ, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पाकिस्तान। नेक्स्ट, और इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट जवाब करें। क्वेश्चन है, तिब्बत में विद्रोह के बाद किस वर्ष दलाई लामा भारत में शपथ लिए थे? इन विच ईयर डिड द दलाई लामा टेक रिफ्यूज इन इंडिया आफ्टर द रिवेलियन इन तिब्बत? तो हुआ क्या? 1959 में जो है यहाँ पे तिब्बत में विद्रोह हुआ, और 1959 में ही क्या हुआ कि इसको जो है तिब्बत जो नाम था उसको गायब कर दिया गया। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। यानी 1959 में ही आपका चाइना के द्वारा कब्जा कर लिया गया पूरे तिब्बत पर, और दलाई लामा जो है भारत में आकर के शरण लिए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चीन का जो है कब्जा कब हुआ उस पर, तिब्बत पर? तो 1959 में हो गया। नेक्स्ट, और फटाफट जवाब करें, इसका राइट आंसर क्या है?
निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो गदर पार्टी आपका लाला लाजपत राय दे रखा है, पहला ही आपका क्या है, गलत है, यानी पहला ही गलत है। क्योंकि गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1913 में जो है सैन फ्रांसिस्को में किसके द्वारा की गई थी? सोहन सिंह भाकना हुआ, और भाई दूसरे आदमी कौन थे? लाला हरदयाल। तो 2 पर्सन लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने मिलकर किसकी स्थापना की गई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब किए थे? 1913 में। फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफ्फार खान को कहते, एकदम सही है। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा शुरू की। भारत के प्रधान डॉक्टर, यानी आपका जो यहाँ पे आंसर है कौन सा? ए ऑप्शन है, जो कि आपका करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और इसका जवाब करें फटाफट। तो क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी अवार्डेड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है किसको सबसे पहले दिया गया था? 1991 में। तो सबसे पहले किसे दिया गया था? अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। विश्वनाथन आनंद संबंधित किससे हैं? शतरंज से, चेस खेलते हैं। ठीक है, तो ये चेस से रिलेट करते हैं। सबसे पहले इनको ही क्या किया गया था? दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब इसका नाम जो है यहाँ पे द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया है। ध्यान यहाँ पे सॉरी क्या कहते हैं, मेजर ध्यानचंद जो है राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार हो गया है, अब इसका नाम बदल गया है। तो अब यहाँ पे आपके जो 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो चुका। वीडियो अच्छा लगा तो इसको कर दीजिएगा लाइक और इसको शेयर कर दीजिएगा भाई, क्योंकि आप लोग के लिए ही बनाया जाता है। तो मैक्सिमम लोग पास पहुँचाए इसको, ताकि जो सभी इसका लाभ ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाना जिम्मेदार सर। थैंक यू।